हम बात करते हैं रिसेप्शनिस्ट की जॉब की। तो इसको हम एक उदाहरण के ज़रिए, एक स्टोरी के ज़रिए समझने की कोशिश करते हैं। जो ए नामक जो एक व्यक्ति है, वह मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में रिसेप्शनिस्ट का काम कर रहा है। परंतु चूँकि वहाँ एक मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में रिसेप्शनिस्ट है, तो वहाँ पर एक पेशेंट आता है और वो पेशेंट जो है उससे बहुत सारे कुछ सवाल करता है, जिसका रिसेप्शनिस्ट जो है सही तरीके से आंसर नहीं दे पाता, ना ही वहाँ खुद में ऑर्गेनाइज रहता है, क्योंकि वहाँ पेपर वर्क में पूरी तरीके से उलझा हुआ रहता है और पेशेंट्स की बहुत ज़्यादा संख्या होती है, जिस वजह से वहाँ जो है उससे एक अच्छा जो बिहेवियर है वह नहीं कर पाता है। वह हड़बड़ी में काम करता है, वह फॉर्मेलिटीज निभाने की तरह काम करता है, वह एक ऐसा व्यवहार करता है जो कि उस पेशेंट्स को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। क्योंकि देखिए, जो रिसेप्शनिस्ट होता है वहाँ डायरेक्ट जो है डॉक्टर से कंसल्ट नहीं कर सकता है। सबसे पहले रिसेप्शनिस्ट के पास जाना ही होगा। तो जो रिसेप्शनिस्ट होता है वहाँ पेशेंट्स और डॉक्टर के बीच का मीडिएटर होता है। तो आज का जो युग है, हम जानते हैं कि हमारे पास में ऑप्शंस की कमी नहीं है, तो जिस वजह से वहाँ उस डॉक्टर का हॉस्पिटल छोड़ करके दूसरे हॉस्पिटल में जाता है। जब वो दूसरे हॉस्पिटल में जाता है तो वहाँ देखता है कि वहाँ जो काम चल रहा था वहाँ ऑर्गेनाइज वे में चल रहा है। वहाँ पे कागजों की जगह लैपटॉप में और सॉफ्टवेयर्स में वर्क हो रहा है, जिसकी वजह से उनकी समय की बहुत ज़्यादा बचत हो रही है। तो इस वजह से जो है रिसेप्शनिस्ट आसानी से पेशेंट्स पे ध्यान दे सकता है। उसके ऊपर मेंटली प्रेशर बहुत कम है। वहाँ जैसे ही उसके पास में पेशेंट जाता है तो वहाँ उसका अच्छे से मुस्कुरा करके स्वागत करता है। उसकी जो बॉडी लैंग्वेज होती है वहाँ बहुत अच्छी होती है। साथ ही वहाँ कहता है कि वेलकम सर, हाउ कैन आई हेल्प यू सर। तो इस प्रकार से वहाँ उन्हें कहता है, उन्हें बैठाता है, उन्हें पानी ऑफर करता है और फिर उनके जो है नाम, एज, जो भी फॉर्मेलिटीज होती है वह बहुत ही अच्छी तरीके से, एक फ्रेंडली तरीके से पूरा करता है। तो देखिए, जो पेशेंट्स होता है वहाँ उससे बहुत सारे क्वेश्चंस करता है कि डॉक्टर कैसे हैं, क्या है, यहाँ का जो ट्रीटमेंट है वह सही है या नहीं। तो जो रिसेप्शनिस्ट होता है वह बहुत ही बेहतर तरीके से उसका जो जवाब है वह देता है, जिससे कि होता क्या है, जो रिसेप्शनिस्ट का जो बिहेवियर है उसे पसंद आता है और जो पेशेंट है वह समझ जाता है कि वह जिस जगह पर भी आया है वो जगह उसके लिए एकदम सही है, यहाँ पर उसका सही उपचार होगा। तो रिसेप्शन ने उसके मन में यह विश्वास जगा दिया है और जो है पेशेंट्स उसे छोड़ के नहीं जाता है। अब आइए, आप तो समझ गए होंगे कि रिसेप्शनिस्ट जो है, हमने बात की दो प्रकार के, एक ए और एक बी। जो ए ने मतलब जिस प्रकार से उसका जो बिहेवियर था, बॉडी लैंग्वेज थी, जो कम्युनिकेशन था वह सही नहीं था, परंतु दूसरे जो बी रिसेप्शनिस्ट का जो कम्युनिकेशन स्किल्स था, जो बात करने का जो तरीका था, जो बिहेवियर था, वह ए से बिल्कुल डिफरेंट था। ये हम भी कभी कभार पेशेंट्स के रूप में जब हॉस्पिटल जाते हैं, भगवान न करे कि हमें पेशेंट्स मर के जाना पड़े या दिन हमें देखना पड़े, फिर भी यदि हम जब भी जाते हैं तो हमें आप ही सोचिए कि आपको ए प्रकार का जो रिसेप्शनिस्ट है आप उसके पास जाना पसंद करेंगे या बी प्रकार का रिसेप्शनिस्ट के पास आप जाना पसंद करेंगे। हालांकि आप कहेंगे कि डॉक्टर्स जो है, हम डॉक्टर्स को देख करके जाते हैं, हम रिसेप्शनिस्ट को देख करके नहीं जाते। फिर भी रिसेप्शनिस्ट की ड्यूटी बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हो जाती है, खासकर वहाँ डॉक्टर यदि फेमस ना हो तो। ठीक है, यदि फेमस डॉक्टर नहीं है तो ऐसे में रिसेप्शनिस्ट का रोल बहुत ज़्यादा हो जाता है कि उनका विश्वास वहाँ डॉक्टर के प्रति बढ़ाए। तो आइए, इसके कुछ चरण होते हैं। सबसे पहला जो चरण है उसके बारे में हम बात करते हैं। पहला है स्वागत करना। ठीक है, तो हम पहले बात करते हैं स्वागत करना। तो ये जो है स्वागत करना, तो अब इसमें होता क्या है, देखिए कि जब भी कोई पेशेंट आएगा तो आप उसका बहुत ही अच्छी तरीके से स्माइल दे करके सबसे पहले स्वागत करेंगे। उसके बाद में आप उसे पानी ऑफर करेंगे। फिर उसके बाद में आप जो है उसकी पर्ची बनाएंगे, उसका नाम, उसकी उम्र, उसे कोई मेडिकल हिस्ट्री पता करेंगे, उसे कोई बीमारी तो नहीं है, और
उसे मतलब आप इस प्रकार से बिहेव करेंगे उसके साथ में कि वहाँ बैठा वहाँ संकुचित अवस्था में, क्योंकि देखिए जो काम है, जो पेशेंट सेवा खुल के नहीं बोल उसका जो डर है आपको हटाना है। तो साथ ही आपको पर्ची बनाने के साथ साथ अन्य भी क्वेश्चन उससे करने चाहिए। और उसके बाद में आप उसका वजन लेंगे, जो कि आप एक मशीन के जरिए लेने वाले हैं। उसके बाद में उसे आप रेटिंग्स देंगे, ठीक है। एक कागज में आप देख लेंगे, आप उससे पूछेंगे आपकी समस्या क्या है। जैसे मान के चलो वो प्रीमेच्योर एजैकुलेशन या ईडी का मरीज है, तो उससे संबंधित आप एक फाइल दिखाएंगे और कहेंगे कि इतने पेशेंट्स ने यहाँ पे ट्रीटमेंट कराया है और काफी अच्छी तरीके से यहाँ पे असर हुआ। साथ ही आप कहेंगे कि आप यहाँ पर अपनी साइन सिग्नेचर कर लिया और जाते समय यदि लगे तो आप यहाँ पे आप जरूर रेटिंग्स दीजिएगा। ये सभी पेशेंट्स हैं जिन्होंने रेटिंग्स दी है, तो इससे और उसका विश्वास बढ़ेगा। साथ ही आपको बताना है कि डॉक्टर जो है उनका 5 जगह और मेडिकल्स है, जैसे कि नागपुर, बालाघाट, जो भी है गोंदिया, इस आप उन्हें बताएंगे कि इनका और भी जगह इलाज चलता है। यहाँ 2 दिन यहाँ बैठते हैं और 2 दिन वहाँ बैठते हैं। तो इस वजह से उसे पता लगेगा कि नहीं है जो डॉक्टर है जाने माने डॉक्टर है और इनकी बहुत दूर तक है। साथ ही आपको बताना है कि ये जो डॉक्टर है यहाँ डिग्री वाले हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ झोला छाप डॉक्टर है या फिर आपको यहाँ मिसगाइड करेंगे, ऐसा नहीं है। इन्होंने प्रॉपर स्टडी की है, इसके बारे में इनका नॉलेज काफ़ी अच्छा है। यह भी जानकारी आप उन्हें देंगे। साथ ही बात होती है गारंटी की, ठीक है। गारंटी कोई भी अगर पूछता है तो क्या इसकी गारंटी है। देखिए ट्रीटमेंट में तो आपको ऐसे वर्ड यूज नहीं करना चाहिए कि गारंटी है या नहीं, पर भी आपको कुछ ऐसे जवाब देना चाहिए कि श्योर आपको इससे आराम होगा, ट्रीटमेंट होगा। जितने पेशेंट्स आप रेटिंग देख लीजिए, फाइल देख लीजिए, आप उनको चेक करके इनकी रिव्यू पढ़ सकते हैं कि यहाँ का जो है ट्रीटमेंट कैसा रहा है। आप गारंटी की बात आप उनसे कर सकते हैं बेहिचक। साथ ही देखिए हम जो ट्रीटमेंट कर रहे हैं वह आयुर्वेदिक में कर रहे हैं, तो आयुर्वेदिक दवाई का महत्व बताना है कि आयुर्वेदिक दवाई चूंकि महंगी होती है लेकिन यहाँ बेनिफिशियल होती है। आपको इससे लंबे समय तक इसमें आराम होता है, आपको बार बार दवाई खाने की जरूरत नहीं है। और सबसे बड़ी बात होती है इसमें जो है साइड इफेक्ट से बिल्कुल भी नहीं होता है। अब हम सीधे इसमें कुछ पॉइंट्स है जिसके हम नीचे जाते हैं। देखिए हाँ, अंत में आपको बोलना है कि 300 रुपए जांच फीस आपको एक वन टाइम देना है। वन टाइम पे आपको फोकस करना है कि 300 रुपए जो जांच फीस है और वन टाइम है, आपको एक ही बार इसमें खर्चा करना है। फिर आपको यदि जो भी प्रॉब्लम हो, आप जितनी बार भी आते हैं जाते हैं, आपसे फीस वसूल नहीं की जाएगी। आप बेहिचक आ सकते हैं, जा सकते हैं। बस एक प्रकार से आपको रजिस्ट्रेशन अपना करवाना है। उसके बाद में आपका जो है रजिस्ट्रेशन पूरी तरीके से हो जाएगा। आपको इस कोर्स के बीच में मतलब साल भर तो आपको बिल्कुल भी फीस नहीं देनी पड़ेगी। इस प्रकार से साल भर नहीं मत कहिएगा आप। 300 रुपये जज फीस आपको वन टाइम लगी, फिर आपको कभी भी यहाँ दोबारा नहीं देना है। आप बेहिचक आइए जाइए, इस प्रकार से आप उन्हें कंसल्ट करके 300 रुपये ले सकते हैं। तो ये कुछ तरीके रहे रिसेप्शनिस्ट जॉब के जो हमें बेहतर तरीके से करते हुए आना चाहिए, पूरे अवेयरनेस के साथ में उनका भरोसा जीत करके और पेशेंट को सही गाइड करते हुए हमें पेशेंट्स को डॉक्टर तक ले जाने में पूरी अपनी कोशिश पूरी सक्षमता के साथ में करनी चाहिए।